नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। जौना तरीका से 18 जुलाई का आज तारीख आप सब याद कर ली। काहे भैया, काहे कि आज पक्ष विपक्ष दोनों का आपस में बैठक हो रहा बाटे। आपस में इन द सेंस की विपक्ष जोन बाटे कि बेंगलुरु में आज बैठक कर रहा बा और पक्ष यानी कि एनडीए दिल्ली में एनडीए का बैठक हो रहा बाटे, जहां पे सारा एनडीए का घटक दल एक साथ मिलकर बैठक करी लोग और आगामी लोकसभा चुनाव का तैयारी हुई, रणनीति बनावल जाई, ऊपर मंथन हुई। विपक्ष एकजुटता का बात करी कि सब केहू एकजुट होके कोना तरीका से भाजपा के सत्ता से उखाड़ फेंकल जाओ। लेकिन एक तैयारी जब से शुरू भइल बाटे ना, ओके ले ऊपर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार अपन पक्ष रखत आइल बाने और एक बार फिर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा अपन पक्ष रखल गई। उनके द्वारा कहल गई कि विपक्षी एकता जो बन रहल बाटे इसे कुछ होखे वाला नहीं खे। काहे नहीं खे होखे वाला? काहे कि ये लोगों का मन दिल मिलते नहीं खे। मन दिल का बात बाटे कि राजनीतिक रूप से चेहरा से नहीं, चेहरा से तो ये लोग कभी भी मिल जाए, कभी भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे, हंस दी लोग, मुस्कुरा दी लोग जब मिली लोग तो, लेकिन मन से केहू केहू के साथे नहीं खे। उनके द्वारा कहल गई कि ममता बनर्जी समस्तीपुर में आ जाइए तो क्या फर्क पड़ी। तनी आप सब भी सुनी कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा क्या कुछ कहल गई। देश के स्तर पर राजनीति में क्या हो रहा है, विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है, ये मेरा सरोकार का विषय नहीं है। सामान्य नागरिक के तौर पर जैसे आप सुन रहे हैं वैसे हम भी सुन रहे हैं, लेकिन इस पर जो मैंने पहले कहा है वो आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। वो प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी एकता नेताओं और दलों के साथ साथ मन का भी मेल हो, नैरेटिव भी हो। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, जनता का कोई मुद्दा भी हो, नैरेटिव भी हो, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर भी हो और उस समर्थन को, जनता की भावना को वोट में कन्वर्ट कराया जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि 77 में सारे विपक्षी दल एक साथ आकर उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया। उनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। 77 में दलों के एक होने से इंदिरा गांधी नहीं हारी। 77 में इमरजेंसी बहुत बड़ा मुद्दा भी था, जेपी का आंदोलन भी था। अगर वो इमरजेंसी नहीं होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता, तो सारे दल अगर एक साथ आ जाते तो उससे इंदिरा गांधी थोड़ी ना हार जाती। हमने बाद में हम लोगों ने 1989 में बीपी सिंह के भी नेतृत्व में देखा, सारे दल एक होकर उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को, कांग्रेस सरकार को हराया। लेकिन दल तो बाद में एक हुए। पहले बोफोर्स मुद्दा बना, बोफोर्स के नाम पर पूरे देश में आंदोलन हुआ, लोगों की जनभावना उससे जुड़ी। तो जब तक आप वो नैरेटिव नहीं लाते हैं, तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार कलकत्ता में अगर बैठ जाएं, तो उससे कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों की जनभावना पर क्या असर पड़ेगा? अगर ममता बनर्जी आज समस्तीपुर में आ जाए, तो समस्तीपुर की जनता क्या जो विषय है, इनको इससे क्या मतलब है कि यहाँ स्टालिन आकर बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी बोल रही है? तो विपक्षी एकता लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, हो रही है, अच्छी बात है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लेकिन इसमें सफलता जो मेरी समझ है, जो भी छोटी मोटी मेरी समझ है, इसमें चुनावी सफलता तभी मिलेगी जब इन दलों के पास एक कोई प्रोग्राम हो जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएं, जनता का समर्थन मिले, तभी उसका परिणाम आपको चुनावी रिजल्ट में दिखेगा। वरना 2019 में भी सारे दल एक साथ हुए थे, उसका क्या फर्क पड़ा? मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, लोग अगर भूल गए हैं तो जिस भूमिका में हम लोग के मान्यवर नीतीश कुमार जी आज दिखने का प्रयास कर रहे हैं, करीब करीब इसी भूमिका में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी थे। देश की तो बात छोड़ दीजिए, अपने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह हार गए। तो नीतीश कुमार जी या कोई जो भी व्यक्ति एका करने की कोशिश कर रहा है, जब तक जनता के मुद्दों पर सहमति नहीं होगी और जनता में उसका कोई ट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इन प्रयासों का कोई बहुत बड़ा असर होगा। हाँ, ये जरूर है कि इतने सारे दल अगर साथ में आएंगे तो मीडिया कर्मियों के लिए एक उत्सुकता की विषय है। समाज का एक छोटा वर्ग जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक है, उसको भी फर्क पड़ता है, भाई सब लोग साथ में आ रहा है, ठीक है, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है। आप सब सुनने की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा का कुछ कहल गई बाटे, कोना तरीका से वो बता रहल बाने कि विपक्ष की एकता जो बन रहल बा ओकर कोनो खासा प्रभाव पड़े वाला नहीं थे और सत्ता से उखाड़ फेंकले खातिर विपक्षी एकता नाकाम साबित हुई।
अब देखे के होई कि कोना तरीका से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात सही होला या गलत। खैर, विपक्षी एकता इतना आसान भी नहीं है। विपक्षी एकता ठीक वैसे ही बाटे जैसे तराजू पे मेढक के तौलन। अब देखे के होई कि विपक्षी बैठक के बाद का कुछ निकल के सामने आ रहा बाटे। ये दूसरा बार विपक्ष बैठक हो रहा बा, पहले पटना में भइल, अब बेंगलुरु में।